यस, अटेंशन स्टूडेंट्स। गाड़ी में झूमते ये साहब हमारे गाइड हैं। इनका नाम ना 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 हम नहीं ले सकते इनका नाम, क्योंकि इनका नाम वही है जो हमारे यानी मौलिमा के कबूल है का नाम है, और हम अपने कबूल है का नाम नहीं लेते। लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक सवात से है, लिहाजा हम इनको सवाती कहेंगे। सवाती साहब ने पिंडी होटल पहुंचने पे हमें कहा, नारायण के लिए हम सुबह 4 बजे होटल से निकल जाएंगे। अब हम सब तो टीचर्स थे, तो बावजूद थकन के हम 3 बजे उठकर 4 बजे फुल टू तैयार हो गए। मगर हमारे साथ सफ़र करने वाले दूसरे लोग, बाशमूल हमारे इन गाइड सवाती साहब के, टीचर्स तो थे नहीं, तो पाबंदी वक्त का ध्यान रखते। इसलिए होटल से हमारी रवानगी अल्लाह 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 करके सुबह 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान हुई। गाड़ी चल पड़ी, सफ़र शुरू हुआ। हाँ हाँ हाँ, फिर वही एसी, बंद खिड़कियाँ, शीशे के पास से नज़ारे और हमारा घुटता हुआ दम, धम धम धम। इस्लामाबाद में मौसम गर्म था, तो गाड़ी में मौजूद सिवाय मौलिमा के कोई भी पापा की प्रिंसेस और अम्मा का लाडला एसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। सो हमने जमहूरियत का एहतराम किया और शीशे से ही नज़ारे शुरू कर दिए। ये हम पिंडी से नारायण कागान की तरफ जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, तो ज़्यादातर दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मौसम ठंडा और खुशगवार होता चला गया, और फिर हल्की तेज़ फुहार भी शुरू हो गई। लेकिन फिर ये हुआ कि बारिश के कतरों ने बाहर का मंजर भी धुंधला दिया, मगर गाड़ी में जमहूरियत बहाल रही। यानी ना तो एसी बंद हुआ, ना ही खिड़कियां खुली। दिल महसूस करके हमने धुंधले शीशे से ही बाहर देखना शुरू कर दिया, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और उसके बाद जनाब अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 9 बजे ड्राइवर साहब ने यहाँ मेंटेनेंस के लिए गाड़ी रोकी। ऐसे सफ़र के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों का फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम भी चहलकदमी के लिए बाहर आ गए। मौसम यहाँ भी खुशगवार ही था। फिर गाड़ी चली और तकरीबन 11 बजे नाश्ते के लिए बालाकोट के एक होटल पे रुकी। मुसलसल बंद गाड़ी में बैठे रहने की वजह से हमारा सर लट्टू की तरह घूमने लगा था। लिहाजा हमने गाड़ी से उतरते ही रास्ते में पिया हुआ H2O बाहर निकाल दिया। इससे पहले बंद ट्रेन में भी हमारे अंदर जाने वाली ग़िज़ा अंदर गई और कुछ देर बाद नाराज़ होकर वापस आ गई। हमारे साथियों ने दोनों बार हमें उल्टी की दवा खिलाने की कोशिश की, मगर हमने भी खा कर नहीं दी। मुंह का मज़ा ख़राब था, तो हमने बालाकोट में नाश्ता भी नहीं किया और ना ही बालाकोटी होटल की वीडियो बनाई। अलबत्ता सवाती साहब से आइसक्रीम मंगवा कर खाई। थोड़ी तबीयत ठंडी हो गई। मज़े की बात, बालाकोट में आइसक्रीम मिल ही नहीं रही थी। सवाती साहब, अल्लाह उनको खुश रखे भैया, न जाने कहाँ से ढूंढ ढांढ के हमारे लिए आइसक्रीम लाए। तकरीबन 2 बजे के करीब हम नारायण पहुँचे, और यहाँ पर फिर गाड़ी से उतरते ही हमने बालाकोटी आइसक्रीम मुंह के रास्ते नारायणी ज़मीन के हवाले कर दी। इस बार हमें ज़बरदस्ती उल्टी की दवा खिला दी गई। ये होटल की बालकोनी से दरियाए कन्हार का मंजर है। ये मंजर देखकर हमारी तबीयत फट से हशाश पशाश हो गई। हमने खूब खींच खींच कर ताज़ा ठंडी सांस ली और वहाँ की ताज़ा ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भरी। यहाँ पर सवाती साहब ने हमको खैरबाद कह दिया और आगे के सफ़र के लिए हमें मलिक तंजील साहब को हमारे हवाले कर दिया। ये तंजील साहब हैं, इनका मुकम्मल तारुफ हम आगे बयान करेंगे। गाड़ी दोबारा चली तो हमें दवा की वजह से नींद आ गई। जागे तो गाड़ी रुकी हुई थी और सब उतर रहे थे। हमारा सर चकरा रहा था और दिल मतला रहा था, मगर हमने खुद से कहा, हिम्मत करो मौलिमा रियाजी, वरना दुनिया क्या कहेगी। चैलेंज कबूल करना हमारा कौमी फरीज़ा है। लिहाजा हम हिम्मत का टुकड़ा पकड़कर उतर गए। उतरते ही शदीद तरीन ठंड लगी, ऐसी कि हम कपकपाना शुरू हो गए। ये दरियाए कन्हार है, खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ और बादल के साथ बहता हुआ दरिया, और दरिया पे लहराती बल खाती लहरों में राफ्टिंग कराने वालों की कश्तियाँ। सन 2000 के बाद दुनिया में एंट्री मारने वालों को मौलिमा बता दें कि राफ्टिंग का मतलब कश्ती रानी होता है, यानी चप्पू रानी, क्योंकि इसमें कश्ती को चप्पू के ज़रिए चलाया जाता है। इसका किराया जून 2022 यानी जिस वक्त हमने सफ़र किया था 500 रुपये फ़ी बनता था। हमने फ़ौरन टिकट बेचने वालों की तरफ रुख किया कि राफ्टिंग ना की तो आना बेकार चला जाएगा।
اور اس کے بعد یہ ہم ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ٹکٹ خریدیں تو اس کے بعد رسید ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کا پیسہ متعلقہ لوگوں کو ہی جائے، ادھر ادھر کسی کی جیب میں نہ جائے۔ اور پھر ہم نے چپو رانی کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری میں لائف جیکٹ اور ہیلمٹ پہننا تھا۔ سب خواتین تھی تو سب کی کوشش تھی کہ لائف جیکٹ اور ہیلمٹ میچنگ کا ہونا چاہیے، نیلے پہ نیلا، لال پہ لال۔ اللہ اللہ کر کے سب کو اپنی پسند کا جیکٹ اور ہیلمٹ دستیاب ہوا تو ہم تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے گائیڈ صاحب کے ذریعے ایک تصویر کھنچوائی اور پھر ملا کی ہدایت کے مطابق کشتی میں بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے ملا صاحب ہیں اور سفر شروع ہوا۔ ویسے تو رافٹنگ ٹین ایجرز کا کام سمجھا جاتا ہے اور ہم سب ویسے بھی سالہ سال ٹیچنگ کرنے والے تھے، مگر ٹیچرز تو ینگ بھی ہو تو اس کے چہرے پہ بزرگانہ شفقت چپک سی جاتی ہے۔ اوپر سے ہماری ایکسائٹمنٹ میں گھلی ہوئی بوکھلاہٹ دیکھ کے ملا صاحب فرمانے لگے، کہا کس نے تھا آپ لوگوں کو رافٹنگ کرنے؟ ہم نے فوراً چپکی ہوئی بزرگی کا اس پہ چھڑکاؤ کیا، چپ گستاخ، اتنی بے عزتی، وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ۔ ملا صاحب مسکراتے رہے۔ سفر شروع ہوا۔ ملا صاحب کی ٹیچنگ کے مطابق ہم نے چپو چلانا شروع کیا۔ اچھلتی لہروں میں جا کر کشتی بری طرح ڈگمگائی۔ ملا صاحب پانی کے شور میں چیخ چیخ کر مسلسل بولتے رہے، کھڑے مت ہونا ورنہ کشتی لڑک جائے گی۔ کشتی الحمدللہ ٹھیک رہی، مگر پانی کے اچھال سے ہم سب ٹھنڈے پانی میں بھیگ گئے۔ آپ لوگ سیر پہ جائیں تو ملا صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا۔ بہرحال رافٹنگ میں وہ ہم ٹیچرز کے بھی ٹیچر ہیں۔ یہ ہم دوسرے کنارے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہلکی تیز پھوار شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم کنارے پہ اتریں گے اور آگے جائیں گے، مگر کہاں؟ یہ جاننے کے لیے دانشور کلب کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی بجائیے اور 60 ٹیچرز کے ساتھ کشتی سے اتر کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ جائیے، جن کا نعرہ ہے مزیدار ایڈونچر میں ہم ساتھ ساتھ ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔